बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब अर्ज़। नाज़रीन और सामईन, कभी कभी ये दिल चाहता है कि आज बीमारी की कोई बात ना की जाए। एक लम्हे को सुकून के साथ तन्हाई में खामोशी से हम उस नेमत का शुक्र अदा करें जिसे सेहत कहते हैं। बल्कि एक नेमत कहाँ, कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उसकी नेमतों का शुक्र कर सकते हैं? क्या शुक्र करने का हक़ अदा कर सकते हैं? इसका जवाब यह है कि कम अज़ कम एतराफ़ तो कर सकते हैं, शुक्र की कोशिश तो कर सकते हैं, नीयत तो कर सकते हैं। याद रखिए, हमारा बनाने वाला, हमारा खालिक व मालिक हमसे नतीजा नहीं मांगता, रिज़ल्ट नहीं मांगता, लेकिन वो हमारी कोशिश, हमारी नीयत ज़रूर देखता है। हम रिज़ल्ट के ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन हमसे हमारी नीयत और कोशिश का सवाल यकीनन होगा। आइए आज अहद करें कि अपने हाथों से लुक़मा बनाकर, निवाला बनाकर अपने मुंह में ले जाने से पहले उस खालिक का, मालिक का, परवरदिगार का, खुदाए जुल जलाल का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमारे हाथों को, उसकी उंगलियों को इस काबिल बनाया कि वो निवाला बना सकें, इसे पकड़ सकें और उसे मुंह तक ले जा सकें। हमारे मुंह को इस काबिल बनाया कि ये पूरा खुल सके, ये निवाले को चबा सके, इसे निगल सके, पानी पी सके। हमें अक्सर कड़वी कसीली दवाएं अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर हम कैंसर के मरीजों की होने वाली कीमोथेरेपी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स का यानी मुज़र असरात का सोच भी लें तो फिर हमें यकीनन आम दवाएं खाते हुए शिकायत नहीं बल्कि शुक्र अदा करना होगा। ज़मीन से झुककर एक छोटे से सिक्के को उठाने की कदर व कीमत उस हाथ से पूछें जो मफलूज हो चुका हो, हरकत के काबिल ना हो। सूंघना कितनी बड़ी नेमत है, इसका पता नाक बंद होने के बाद मालूम होता है। खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। इसी तरह सुनना ज़िंदगी की कितनी बड़ी नेमत है, इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब कान लफ्ज़ों के मानी क्या, परिंदों की चहचहाट से भी नाशना हो। बोलना, कुव्वत गोयाई कितनी बड़ी ताकत है, इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब सुनने वाले तो मौजूद हों, अपने पास अल्फाज भी मौजूद हों, मगर अपने दिल की बात दूसरों तक कहने की कुव्वत ना हो। और सबसे बढ़कर होश। अगर हम कुआं में नहीं, बेहोश नहीं हैं, हमें वक्त का मालूम है, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों और अपने गिरदोपेश से बाखबर हैं, तो यकीन कीजिए ये होश भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमें रफ़ा हाजत के लिए नलकी की ज़रूरत नहीं पड़ती और खुदा ने हमें अपने पैरों पर चलकर वॉशरूम जाने के काबिल बनाया है, तो ये भी मकाम शुक्र है, सद शुक्र है। अगर हम पत्थरों को सिर्फ गलियों और सड़कों पर ही पड़ा देखते हैं और ये स्टोन्स हमारे गुर्दों और पित्ते में मौजूद नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। नींद जैसी नेमत की अहमियत उस बेखाबी का शिकार सेलिब्रिटी से पूछें जिसके पास करोड़ों डॉलर्स हों, हज़ारों की बेशकीमत फूलों की सेज हो, मगर वो नींद मैसर ना हो जो रोज़ाना 300 रुपये की दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को सख्त ज़मीन के नंगे फर्श पर आ जाती है और बहुत खूब आती है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े इस काबिल हैं कि हम ऑक्सीजन के बगैर, वेंटिलेटर के बगैर सांस ले सकें। ये सांस लेना भी, इस सांस का एहसास भी एक नेमत है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको खुराक इस वक्त भी नाक के ज़रिए, पेट में सुराख करके या खून में ड्रिप के ज़रिए दी जा रही है। उनके पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ मौजूद है, लेकिन सेहत नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि याद रखिए, हम पैसे से दवा खरीद सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, बेहतरीन और महंगे तरीन हस्पताल जा सकते हैं, लेकिन सेहत नहीं पा सकते, क्योंकि सेहत देने वाला तो वो है जिसका शुक्र अदा किया जाता है। यहाँ मैं ये ज़रूरी बात बताता चलूँ कि नेमतों में से किसी का ना होना बुरी चीज़ नहीं। हम सब बीमार होते हैं, कभी कम बीमार और कभी ज़्यादा बीमार। बीमारी तो खुद अक्सर गुनाहों के धुल जाने का ज़रिया हुआ करती है, बल्कि अक्सर सेहत और दूसरी नेमतों से महरूमी हमारी आजमाइश का ज़रिया होती है। ये देखा जाता है कि क्या हम एक नेमत के ना होने पर सब्र करने के बजाय रोना धोना और शिकवा शिकायत शुरू कर देते हैं, या फिर बाकी वो हज़ारों नेमतें जिनसे हमें नवाजा गया होता है उन पर शुक्र अदा करते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है, मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमत की हिफाजत शुक्र से करो। हकीकत में नाशुक्री इंसान की रूह को दीमक की तरह चाट देने वाली आदत है। फिर ये आदत दूसरी जहरीली कैफियत को जन्म देती है, जैसे बेयकीनी, एहसास कमतरी, मायूसी और बेईमानी। इसीलिए तो मायूसी को कुफ्र कहा गया है। नाशुक्री वो बला है जो नेमतों को खा जाती है। वो कहते हैं ना, तलब मार देती है अगर खुदा के सिवा किसी और की हो। सबसे बेहतरीन एडिक्शन, सबसे बेहतर है कि हाजत उसी से हो, उसकी आदत हो जो खुद किसी दूसरे का मोहताज ना हो।
जो खुद बेनियाज हो। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदे से देता है आदमी को निजात। इसके साथ साथ कोशिश करें कि आपके मिलने मिलाने वालों में, इर्द गिर्द मौजूद रहने वाले लोगों में ऐसे लोग ज़्यादा हों जो आपको खुदा का, उसकी दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने की तरगीब दें, खुदा का एहसास दिलाएं। वो जो कहते हैं, पूछा कुछ इस तरह से उसने मेरा मिजाज, पूछा कुछ इस तरह से उसने मेरा मिजाज, कहना पड़ा कि शुक्र है परवरदिगार का। मैं माजरत चाहता हूँ कि आज मैंने रिवायती बीमारियों, दवाओं, अलामात, अमराज और इलाज की बात नहीं की, बल्कि सेहत की बात की, नेमतों की बात की, शुक्र की बात की, कि ये शुक्र अदा करना भी उसकी दी हुई तौफीक से आता है। इसी के साथ साथ वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का। जल्द मिलते हैं दोबारा इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद। खुशामदीद, वेलकम बैक। चलते हैं पहले सवाल की तरफ, अपने पहले कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहां से बात कर रही हैं? मैं फरजाना बात कर रही हूँ कोएटा से। आजकल जो है वो मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहने लगा है, के बाद जो है वो तलाक तक पहुँच जाती है। तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए कि घर का माहौल ख़राब ना हो, लड़ाई झगड़े कम हो? आपने सवाल क्या पूछा है, ये मुआशरे की दुखती रग पर हाथ रखा है। ये एक सवाल ही सब पर भारी है। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में अज़राए मजाक कहा जाता है कि ये दो ऐसे दुश्मन होते हैं जो पूरा दिन तो एक दूसरे से जंग के बाद थक हार कर रोज़ाना एक ही मोर्चे पर सोते हैं। यानी पूरा दिन उनका लड़ाई झगड़े में गुजरता है, लेकिन ज़ाहिर है कि मजबूरी की वजह से उनको सोना पड़ता है साथ। लेकिन ये एक मजाक की बात थी। याद रखने की बात यह है कि इस रिश्ते में बहुत से नशे व फराज आते हैं, तलखियाँ भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन मुस्तकिल जुदाई नहीं होनी चाहिए ता वक्त ये कि आखिरी हद भी गुजर जाए। अब आप पूछ सकती हैं कि भाई क्यों अपनी ज़िंदगी को मुस्तकिल जहन्नम बना कर रखा जाए समझौते के नाम पर? क्यों जुल्म बर्दाश्त किया जाए? क्यों बदतमीज़ी बर्दाश्त की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करने को हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ। एहतजाज आपका हक़ है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना भी आपका हक़ है। बात सिर्फ ये है कि अपनी आवाज़ उठाइए, ज़रूर उठाइए, लेकिन उस वक्त जब इसका सही वक्त हो, सही मुकाम हो, तदब्बुर से, हिकमत से, प्लानिंग से। मुझे कहने दीजिए कि आप और आपके शरीक हयात के दरमियान कितनी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, कितनी ही अच्छी जहनी आमांगी क्यों ना हो, मेंटल मैच्योरिटी, शऊर, सेंस कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। यानी हो सकता है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, लेकिन आपके दरमियान जो मेंटल मैच्योरिटी की लेवल है वो ज़रूरी नहीं कि दोनों की एक जैसी हो, बल्कि नहीं होगी एक जैसी। बराबर नहीं हो सकती ये चीज़। दोनों में से जो भी लाइफ पार्टनर जहनी तौर पर कम मैच्योर है, जिसकी जहनी सतह कम है, आम तौर पर पहले गलती और ज़्यादा गलती वो करेगा, ज़्यादती उसी की तरफ से होगी। अब चाहे वो मर्द हो या औरत, और ऐन मुमकिन है इसी नापुख्तगी की वजह से वो इल्ज़ाम महज आप ही को दे, दूसरों से आपकी शिकायत करे, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर एक मनफी जहनीत या नेगेटिव मेंटालिटी के वजूद में तब्दील हो चुका है या हो चुकी है। उसे आप में सिर्फ खामियां ही खामियां नज़र आएंगी, सिर्फ कंप्लेनिंग एटीट्यूड होगा उसका। अब आपको क्या करना है, सवाल ये पैदा होता है। अगर आप अपनी अना पर चलेंगे या चलेंगी, अपने नफ्स को फॉलो करेंगे, तो मुमकिन है कि आप भी उसी की कमतर लेवल पर आ जाएं, सेम लेवल पर आ जाएं, गिर जाएं अपने मकाम से। बुरी ज़बान का जवाब उसी ज़बान में देना शुरू कर दें, गाली का जवाब गाली से दें, और इसी जवाबुल जवाब में पूरा घर जहन्नम बन जाए। आपके बच्चे भी मुतासिर हों, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एजुकेशन तबाह हो जाए, ख़ानदान टूट जाए इवेंचुअली। लेकिन अगर आप इस मसले का देरपा हल चाहती हैं तो फिर सब्र का दामन थामना होगा। अगर आप में अकल अपने शरीक हयात, अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा है, अगर आपकी जहनी सतह उससे बुलंद है, अगर आप में नफ्सियाती पुख्तगी, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी उससे ज़्यादा है, तो मुझे कहने दीजिए कि फिर कुदरत ने ज़्यादा जिम्मेदारी भी आपके कानों पर ही डाली है। आपको अपने बुरे अखलाक वाले, बुरी ज़बान वाले शरीक हयात को ऐसे ही समझना होगा जैसे एक गुस्से वाले जानवर से डील किया जाता है।
उसे गोली या हंटर नहीं मारते, बल्कि सही वक्त पर सही मुकाम पर उसके पुरसुकून होने का इंतज़ार करते हैं, काम डाउन होने का इंतज़ार करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, उसे सिधाते हैं, उसकी तवज्जो उसकी पसंदीदा चीज़ की तरफ दिलाते हैं और तब अपनी तरकीब आजमाते हैं। सो अगर आपकी अकल ज़्यादा है, मैच्योरिटी ज़्यादा है, पुख्तगी ज़्यादा है, तो फिर गाली का जवाब खामोशी है, बदअखलाक़ी का जवाब सब्र है, अच्छाई का जवाब शुक्र है। कहा जाता है कि जब इंसान की अकल पुख्ता हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो उसकी बातें कम हो जाती हैं और खामोशी बढ़ जाती है। आज हमारे माशरे में हर दूसरे ख़ानदान में बढ़ती हुई अलहदगी, सेपरेशन, डाइवोर्स, तलाक की वजह यही है कि दोनों फरीक़ैन, दोनों पार्टनर्स बर्दाश्त से आरी हो चुके हैं। दोनों अपने आप को अपनी जगह सही समझते हैं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता, समझौते पे तैयार नहीं होता। और मुमकिन है ऐसा हो भी कि दोनों सही हो अपनी अपनी जगह पर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नंबर 6 यानी नंबर 6 को जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो वो मुझे 6 ही नज़र आएगा, लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे हों, जो मेरे सामने बैठा हुआ शख्स है, उसको वो 9 या 9 नंबर नज़र आएगा। इसमें मेरी या उसकी गलती नहीं है, हम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बात सिर्फ परसेप्शन की है, ये समझने की है कि क्या वजह है कि मेरा शरीक हयात ऐसा है या ऐसी है। क्या वो ऐसा जानबूझकर करता है या जानबूझकर करती है वो ऐसा, या उसकी तरबियत, उसके घर का माहौल, उसकी तरबियत में ऐसे अवामिल कौन से थे जिनकी बिना पर उसमें ये बुरी आदतें पैदा हो गई। हो सकता है अगर आप उसके बैकग्राउंड पर, उसके पस मंज़र पर और उसको बुरा बनाने वाले असबाब पर गौर करें तो आपका गुस्सा उसके लिए हमदर्दी में बदल जाए। आखिर फ़िरौन के साथ हज़रत आसिया जैसी मोमिना बीवी क्यों थी और उन्होंने कैसे गुजारा किया। आखिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नाफरमान बीवी के साथ आखिरी वक्त तक नसीहत का दामन क्यों नहीं छोड़ा। इसलिए कि वो जानते थे कि हमारे शरीक हयात हमारा इम्तिहान है, हमारे लाइफ पार्टनर हमारे लिए टेस्ट हैं और उनके सामने एक मकसद था, इलाही मकसद, एक बिगर ऑब्जेक्टिव। सो आपके सामने भी अगर एक आला और अरफा मकसद होगा, जैसे अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत, अपनी फैमिली की यूनिटी, तो यकीनन खुदा आपकी मदद करेगा। अर्ज़ क्या है कि लोगों किसी भी हाल में शुक्र खुदा करो, लोगों किसी भी हाल में शुक्र खुदा करो, कहना कभी ना मुँह से मुकद्दर ख़राब था। सो लड़ाई के वक्त खामोशी, कान मन करना, सुनी अनसुनी करना, हर चीज़ को दिल पर मत ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि उसकी जली कटी बातें और ताने सुनकर आप खुद पर काबू नहीं रख सकेंगे तो अपनी जगह तब्दील करें, चेंज योर प्लेस, उसी वक्त वहाँ से निकल जाएं। याद रखें, ऐन मुमकिन है खुदा ने, आपके खालिक ने आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आपके लाइफ पार्टनर, आपके शरीक हयात की सूरत में ही रखा हो। तो क्या इम्तिहान अगर मुश्किल हो तो आप पेपर कैंसिल करके इम्तिहानी मरकज़ छोड़कर भाग खड़े होते हैं, या सब्र से, बर्दाश्त से अपने जहन पर जोर डालकर पहले पूरे पर्चे को स्टडी करते हैं, उसका मुताला करते हैं, पहले आसान सवाल जो आते हैं उनको हल करते हैं और मुश्किल सवाल आखिर वक्त के लिए छोड़ देते हैं। और फिर आधा वक्त गुजरने के बाद हमें मालूम होता है कि हमारा पर्चा, हमारा एग्ज़ाम उतना ख़राब भी नहीं था जितना शुरू में लग रहा था, हम जितना शुरू में उसको बुरा समझ रहे थे। इसके बरक्स अगर आप अपने इम्तिहान से मुँह मोड़ेंगे तो फिर याद रखिए, ऐन मुमकिन है इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इम्तिहान, इससे कहीं ज़्यादा सख्त आजमाइश और टेस्ट बीमारी की शक्ल में, बेरोज़गारी की शक्ल में, माली नुकसान की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, खुदा न खास्ता मौत की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आपकी मुंतज़िर हो। क्योंकि ये दुनिया और इसकी ज़िंदगी सुकून की जगह नहीं है, आराम की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह है। एक इम्तिहान से बचेंगे, भागेंगे, उससे और भी बड़ा इम्तिहान आपके सामने होगा। सो भागना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है लेकिन अपने शरीक हयात से नहीं लड़ना, बल्कि अपने नफ्स से, अपनी अना से, अपनी ईगो से लड़ना है और अपनी अकल के हथियार के साथ लड़ना है। कोशिश करें कि माजी में ना रहें, पास्ट में ना रहें, उससे सबक ज़रूर सीखें लेकिन सबक सीख कर आगे बढ़ जाएं। इसी तरह मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर करें लेकिन उसमें रहें नहीं, वरना ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा और वैसा हो गया तो ये हो जाएगा का खौफ हमसे सुकून छीन लेगा और हमको जहनी मरीज़ बना देगा, साइको पेशेंट बना देगा। सुकून मिलता है हाल में, कंटेंटमेंट मिलती है हाल में, अभी इसी लम्हे में, इसी वक्त में, और ये एक तोहफा है। इसीलिए तो इसे अंग्रेज़ी में प्रेजेंट भी कहते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो, छोटी सी ज़िंदगी है, हर बात में खुश रहो, कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पानी पीने के फ़वाइद। जी हाँ, पानी ज़िंदगी है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन पानी कितना और कब पिया जाए, कुछ लोग पानी कम क्यों पीते हैं, हम तलाश करेंगे इन्हीं सवालात के जवाबात। तिब्बी तहकीक यानी मेडिकल रिसर्च की रोशनी में, मेडिकल साइंस की रूह से इसमें कोई दो राय नहीं कि पानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म के कुल वज़न का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 हिस्सा पानी ही होता है। पानी जिस्म से ख़राब अनासिर को बाहर निकालते हैं, टॉक्सिक मटीरियल्स को बाहर निकालने में अहम किरदार अदा करता है। 19वीं सदी के आगाज़ तक यानी 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक ज़्यादा पानी पीना बुरी बात समझा जाता था। कितनी हैरतअंगेज़ बात है। समाज के ऊंचे तबके के अफराद ज़्यादा पानी पीना अपनी इंसल्ट समझते थे, तौहीन समझते थे। उन्हें लगता था कि पेट को पानी से भरना तो गरीबों का काम है, सो वो ऐसा करना भी अपनी शान के खिलाफ समझते थे। तहम आजकल दुनिया भर में खूब पानी पिया जाता है। अमेरिका में बोतल बंद पानी की मांग सोडे से भी ज़्यादा हो गई है, यानी जिसे आप आम लफ्ज़ों में मिनरल वाटर कहते हैं। पाकिस्तान और यानी बर्रे सगीर में भी लोग खूब पानी पी रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि दिन रात लोगों को खूब पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। आपको खूब पानी ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एसी में बैठते हो या आप वर्जिश बिल्कुल ना करते हो या किसी ठंडी जगह रहते हो, ज़्यादा अपना वक्त ठंडी जगह गुजारते हो, तो आपको प्यास का एहसास ही ना होता और नतीजतन आपके जिस्म को पानी की जो मतलूबा मिकदार है वो ना मिल पा रही हो। हम जानते हैं कि पानी पीना जिंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ख़ासतौर पर मौसम गर्मा में यानी समर्स में जिस्म में पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है और जिस्म में मौजूद नमकियात यानी सॉल्ट्स पसीने के साथ बह जाते हैं। जिस्म को पानी की कमी का शिकार होने से बचाने के लिए इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गर्मियों के मौसम में ख़ासतौर पर यह हर शख्स को कहा जाता है कि 2 लीटर तक यानी कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूर चाहिए। इस मौसम में लोग कॉफ़ी, सोडा, शरबत और दीगर मशरूबात को भी तरजीह देते हैं, मगर पानी की अहमियत अपनी जगह महकम है, इसीलिए ज़्यादा पानी पीने को तरजीह देनी चाहिए। पानी ज़िंदगी की बुनियाद है, फाउंडेशन है, बेसिस है, फंडामेंटल है और इसमें सेहत के हवाले से भी बहुत से फ़वाइद छुपे हुए हैं। ज़्यादा पानी पीने से आपका बदन पानी की कमी का शिकार नहीं होता। पानी आपको वज़न में कमी करने में मदद देता है, यानी वेट लॉस में मदद देता है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दिनों में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ज़चगी की पेचीदगी यानी डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से, बर्थ की कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। ज़्यादा पानी पीने से इंसान गुर्दों के अमराज से महफूज रहता है, किडनी स्टोन्स के हवाले से भी मुफीद है। ज़्यादा पानी पीने से जिस्म में तवानाई यानी एनर्जी की मकदार बरकरार रहती है और जल्द साफ़ रहती है, स्किन क्लीन होती है और चेहरा शादाब रहता है। इसके अलावा हमारे जिस्म का दर्जा हरारत यानी जो इंटरनल हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको दुरुस्त रखने के लिए भी और जोड़ों की को अच्छी यानी हालत में बरकरार रखने के लिए भी पानी कई अहम काम करता है। जिस्म के अंदर होने वाली कीमियावी तब्दीलियाँ भी पानी के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती, यानी जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं विद इन आवर बॉडीज़, उसके लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पसीने, पेशाब और सांसों के ज़रिए पानी जिस्म से खारिज करते रहते हैं, एक्सक्रीट करते रहते हैं, एलिमिनेट करते रहते हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। और हाँ, बाकायदगी से यानी रेगुलरिटी से पानी पीकर हम वज़न भी कम कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, तिब्बी तहकीक से अब ये बात साबित हो चुकी है कि कम पानी पीने वालों के मुकाबले में ज़्यादा पानी पीने वालों का वज़न ज़्यादा तेज़ी से कम होता है। इसी तरह जो खाना खाने से कबल 1 गिलास पानी पीना कहा जाता है कि सेहत के लिए निहायत फ़ायदेमंद है। खाना खाने से पहले पानी पीना एक तरह से आपके लिए एपिटाइज़र का काम करता है, जिसके नतीजे में आपका वज़न बढ़ने से रुक जाता है और आपको फील होता है कि आपका पेट भी थोड़ा सा भर गया है, सो आप कम खाते हैं नतीजतन। सो अगर आपका दिल बार बार पानी पीने को ना चाहे तो पानी की कमी कैसे पूरी की जाए, इसके लिए चंद आसान हल हैं। एक तो ये कि अपने रोज़मर्रा पानी पीने की मकदार में इजाफे के लिए इसमें कीनू या लीमू के बारीक कतले डाल दें। कीनू तो हर मौसम में नहीं होता, लेकिन लीमू बासानी मैसर होता है हर मौसम में, हर सीज़न में। सो लीमू आप इस्तेमाल कर सकते हैं बासानी। और इसके अलावा पुदीने की चंद पत्तियाँ शामिल कर सकते हैं, इससे आपका पानी जायकेदार हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, यमी हो जाएगा। इससे फ़कत चंद ही रोज़ में ये सादा पानी भी आपका पसंदीदा मशरूब बन जाएगा, योर फेवरेट ड्रिंक बन जाएगा और आप मामूल से ज़्यादा पानी पी सकेंगे। इसके साथ साथ ये अमल आपके बदन में पैदा होने वाली कसाफ़तों को साफ़ करेगा, अनवांटेड मटीरियल्स को बाहर निकालेगा, आपको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएगा और आपके वज़न में कमी करेगा। और हाँ, बेहतर है कि पानी पीने के लिए एक अच्छी और ख़ूबसूरत सी बोतल हर वक्त आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि पानी से भरी बोतल साथ रहेगी तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें से कुछ घूंट
भरते रहेंगे, जिससे आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार नहीं होगा। उस छोटी सी बोतल को आप बासानी हर वक्त और हर जगह अपने साथ ले जा सकेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज से आप अपने पानी को खाना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या मशवरा दे रहा है कि पानी को कैसे खाया जा सकता है, क्योंकि पानी तो पीने के लिए होता है, इसे खाया कैसे जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि आप कुछ फलों और सब्जियों को मिलाकर ये काम कर सकते हैं। मसलन खुबानी, खीरा, कीनू, संतरा, ग्रेप फ्रूट, अनानास, खरबूजा और आड़ू वगैरह अपने अंदर 80% से ज़्यादा पानी रखते हैं, यानी इन फलों में पानी बहुत कसरत से मौजूद होता है। सो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके किसी प्याले में डाल लें और काम के दौरान या टीवी देखने के दौरान या कंप्यूटर में काम करने के दौरान उनको आप आहिस्ता आहिस्ता खाते जाएं। अगर आप डाइट पर हैं तो फलों और सब्जियों की सलाद बनाकर उसे अपने मेन खाना जो होता है, मेन मील जो होता है, उसके तौर पर खा सकते हैं। पानी से भरे इन फलों को आप सुबह सुबह नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। और दोपहर का खाना अगर सलाद या फलों पर मुश्तमिल हो तो आपके बदन की तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी है। जो कैलोरीज चाहिए उसके लिए काफ़ी है। आपका वजन कम होगा, आप फिट होंगे और यू विल लुक गुड। फलों और सब्जियों के इस्तेमाल से आपका बदन पानी की कमी का शिकार होने से बचा रहता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फलों पर मुश्तमिल एक प्याला यौमिया यानी अगर डेली खाएं तो डिहाइड्रेशन से ये दूर रखने में मदद देगा। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी को अपनी वर्जिश का साथी बना लें। हम सब ये बात जानते हैं कि वर्जिश करने का मतलब पसीना बहाना है। सो जब आप मुसलसल वर्जिश कर रहे होते हैं और आपका बदन कसीर मिकदार में पसीना खारिज कर रहा होता है तो इसका नतीजा ये होता है कि आपका जिस्म पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और जल्दी थकता है, आपको जल्दी थकन महसूस होती है, दर्द भी जल्दी बार बार होता है। इसलिए बेहतरीन तरीका यह कि वर्जिश के दौरान रोज़ाना कम अज़ कम 1 बोतल पानी आपको पीना चाहिए। इसलिए जब आप जिम जाएं, वर्जिश करें तो साथ में पानी से भरी 1 बोतल ज़रूर साथ रखें, क्योंकि जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपको इसके फ़वाइद से ज़रूर आगाही होगी। सो अब आप बखूबी जान चुके हैं कि पानी की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। लिहाजा आज से ही रोज़ाना के मामूलात में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को अपनी आदत बना लें, ताकि आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार होने से बचा रहे और आपका चेहरा तरोताज़ा शगुफ्ता फूल की तरह खिला रहे। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नए सब्जेक्ट, एक नए टॉपिक के साथ। अपना और सब लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।